बस बढ़िया। कैसे हैं भाई? फाइनली देखिए मैं आगरा आ चुका हूँ। आपको पता है ये डॉक्टर अंबेडकर चौक है, वही वायरल जगह है जहाँ पर बाबा साहब अंबेडकर ने कुछ ही दूरी पर एक ग्राउंड है जहाँ पर 18 मार्च 1956 में जो है एक ऐतिहासिक भाषण दिया था, जहाँ बोला था मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। और ये पढ़े लिखे लोग वो थे जिन्होंने बाबा साहब ने जिन लोगों को विदेश भेजा था पढ़ने के लिए, और बोला था कि ये वो लोग हैं जो पढ़ लिख कर यहाँ आएंगे। जब एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इतना बड़ा काम कर सकते हैं तो 100 लोग अगर पढ़ लिख कर आ जाएंगे विदेश से, सोचिए क्या इस देश की जो संरचना है वही बदल के रख देंगे, जो दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है बदल के रख देंगे। तो वहीं पर एक है ना, एक बड़ी रैली हो रही थी चंद्रशेखर आजाद की, और मैं वहीं जा रहा था, लेकिन मुझे पता चला कि यहाँ पर होर्डिंग तो लगी हुई है लेकिन वहाँ पर रैली नहीं हो रही है। रैली क्यों नहीं हो रही है वो देखते हैं, आओ। पीछे आप देख रहे हो ये लाल किला है, और लाल किला जैसे ही आप क्रॉस करते हो ना तो आपको वो ग्राउंड मिलेगा जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर ने 18 मार्च 1956 में एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। अभी भी देखो बहुत सारे यहाँ पर जो है बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। वो देखो सामने देख रहे हो आप, विशाल रैली चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी, और जस्ट उसके पीछे जो है लाल किला है आगरा वाला। और यहाँ सामने आपको जो दिख रहा है ना, ये वो ग्राउंड था जहाँ पर वो रैली होने वाली थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ भाषण दिया था और एक ऐतिहासिक ग्राउंड है। अगर इस ऐतिहासिक ग्राउंड पे वो रैली हो जाती ना तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या मैसेज जाता, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया गया। बस बढ़िया। कैसे हैं भाई? भाषण दिया था 56 में, तो वो एक बड़ा एक वो मैसेज जाता वहाँ से, क्योंकि बाबा साहब ने वहाँ पर ये भी बोला था कि मैं जो इतना बड़ा कारोबार बना दिया है उसको संभालने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। हाँ, तो मगर क्या फर्क पड़ेगा, बाबा साहब एक ग्राउंड के मोहताज थोड़ा ही, उन्हीं की बात को आज हम लोग यहाँ आगे बढ़ाएंगे। देखो ऐसा है, वो कितना प्रयास कर लें हमें रोकने का, हम लोग रुकने वाले नहीं। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से उनको बता रहा हूँ। वो चाहे किसी भी रंग का झंडा लेके घूम रहे हो, अगर वो सोचते हैं, उनको लगता है वो बीमार में आजाद समाज पार्टी को या बाबा साहब काशीराम जी कारवा को रोक सकते हैं, फूले साहू को, तो रुकेगा नहीं, ये तो आगे बढ़ेगा। तो एक ग्राउंड चाहे वो रामलीला ग्राउंड हो या जीआईसी ग्राउंड। 27 में जो है जिस तरह से आपने एक बार जादू दिखा चुके हैं उत्तर प्रदेश में, क्या 27 में ऐसा कुछ बड़ा जादू देखने को मिलेगा हमको? नहीं, जादू वादू नहीं करते हम तो मिशनरी लोग हैं। मेहनत, जो आपकी मेहनत का जादू आपने दिखाया। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी, हमारी पार्टी के नेता सब मिलके अपना जो संघर्ष है उस संघर्ष से शक्ति बनाएंगे, ऐसा मेरा भरोसा। चलो ग्राउंड में मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ठीक है चलो। यहाँ से देखिए चंद्रशेखर आजाद का काफिला जो है वो जीआईसी ग्राउंड जा रहा है, और यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर ये भाषण, ये रैली जो है बाबा साहब अम्बेडकर के उसी ग्राउंड से जाता तो एक मैसेज ये जाता लोगों में। जैसे बोला जाता है कि आगरा जो है दलितों की राजधानी, देखो वो व्यक्ति एक झंडा लेके जा रहा है, चंद्रशेखर आजाद की फोटो है उसमें, तो एक मैसेज ये जाता कि चंद्रशेखर आजाद जो है बाबा साहब अम्बेडकर के वो व्यक्ति, कारवा बढ़ाने वाले, आगे बढ़ाने वाले वो व्यक्ति बन सकते हैं। लेकिन इस चीज को रोका। ये छोटी छोटी चीजें होती है जो बहुत बड़ा महत्व रखती है। गजब का भीड़ है यार यहाँ तो। भीड़ देखो भाई, यहाँ ऊपर चढ़ने की जगह भाई जल गई। निरंजन आज तो फंस गई। जरा सामने आप देखो जरा, क्या गजब है। यहाँ पर लोगों को रोकना बड़ा मुश्किल हो रहा है, और अभी हम इसी भीड़ से निकलते हुए, चढ़ते हुए जो है ऊपर से होकर आए हैं। जहाँ भी नजारा लगाओ, जहाँ भी आप देखो, वहाँ आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। जय भीम। कहाँ तक आ रही है आवाज, जरा हाथ उठा के बताना। और आप लोग कहाँ चढ़े हो वहां इतने ऊपर? अपना ख्याल रखना, कहां चढ़ गए उतने ऊपर। प्यारे साथियों, बाबा साहब ने
बात को खत्म करते हुए कहा था कि अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, बीमार रहता हूँ, जब अपने चारों तरफ देखता हूँ तो एक भी नौजवान ऐसा नजर नहीं आता जो इस आंदोलन रूपी तंबू का बम्बू बन के इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। बाबा साहब कह रहे थे मैं ऐसे टेंट की तरह हूँ, मैं ऐसे तंबू की तरह हूँ, बम्बू की तरह हूँ जिस पे बहुत सारे टेंटों का बोझ है, लेकिन मैं गौरवान्वित हूँ कि आज हमारे साथ मैं इस बात को नहीं कह सकता कि मैं अकेला हूँ। प्यारे साथियों, जिन साथियों ने 2 अप्रैल में बलिदान दिया था या जो साथी 2 अप्रैल में जेल गए थे, मैं चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी की तरफ से आपको वादा करता हूं 27 में राजकाज बदलेगा। इन झूठों मुकदमों को शाम तक हम लोग हटाने का काम करेंगे, मेरी बात को आप याद रखें। और जिन निर्दोष लोगों ने पुलिस की लाठियां खाई और जेल काटने का काम किया कि आप अपनी लड़ाई को स्वयं लड़े। प्यारे साथियों, हम उत्तर प्रदेश को कैसा प्रदेश बनाना चाहते हैं, मैं उसमें प्रकाश डालना चाहता हूं। ऐसा प्रदेश जहां शिक्षा गरीबों के दायरे में हो, जहां गरीबों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके बीच में बात रखते कह रहा हूं, 2000 रुपए आपको राशन के मिले ना मिले, 5 किलो राशन मिले ना मिले, लेकिन शिक्षा 1 नंबर की मिलेगी आजाद समाज पार्टी के राज में। ऐसी शिक्षा मिलेगी जो यहाँ के प्राइवेट स्कूल भी देने में भी सक्षम नहीं है, जिसकी महीने की फीस 20,000 रुपए है। मैं संकल्प लेकर कहता हूँ कि हम लोग करके दिखाएंगे कि गरीब के बच्चों को ऐसी शिक्षा मिलेगी कि अमीर के बड़े बड़े स्कूल, अमीरों के बड़े बड़े स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी गरीबों के बच्चों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आपको 5 किलो राशन मिले ना मिले, लेकिन आप मुझे रोक लो, मैं कानून को मानकर कसती होगी। क्रांति के लिए तैयार होना पड़ेगा और क्रांति संवैधानिक रूप से वोट के रूप में होगी। जब मैं सड़कों पे था, सड़कों पे लड़ता था, आज पार्लियामेंट में आपने भेज दिया है, तो बताओ पार्लियामेंट में आपकी आवाज गूंजती है नहीं गूंजती है? क्या 543 में नीले पट्टे वाला दिखाई देता है नहीं दिखाई देता है? कहीं छिप तो नहीं जाता? सुनते हो नहीं सुनते हो? प्यारे साथियों, ये तो मैं हूं जो पार्लियामेंट में बोलता हूं सड़क पर मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, वर्णाल अल्पसंख्यक कह के लंबे समय तक आपसे वोट ली गई है। आप भी इस बात को जानते हैं। ये तो हिम्मत चंद्रशेखर आजाद के अंदर है कि जो धर्मनिरपेक्ष है, संविधानवादी है, सबके हितों की बात करता है, सबके हितों को आगे बढ़ाने की बात करता है। ना अमीर देखता है, ना गरीब देखता है, ना कमजोर देखता है, ना ताकतवर देखता है। सामने अपनी बात को रखते हुए समाज में पीड़ा को देखकर भावुकता के कारण ये कहा था कि मुझे एक भी नौजवान नजर नहीं आता जो इस आंदोलन का तंबू बन के इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। हम आज 25 फरवरी 2026 को संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के आंसुओं का संकल्प है हमें, हम मिट जाएंगे, लेकिन बाबा साहब के सपनों को अधूरा नहीं रहने देंगे। जीवन में जीते जी बाबा साहब के सपने को पूरा करके दिखाएंगे। मानवता का राज लाएंगे, गरीबों का राज लाएंगे, गरीबों के आंसू पूछेंगे, समानता बंधुत्व भाईचारे पे आधारित समाज बनाएंगे। हम प्रथम और अंतिम सत्य है।
मजबूत बनाएंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। भारत की गरीब जनता जिंदाबाद, भारत का मजदूर जिंदाबाद, भारत का किसान जिंदाबाद, भारत का ईमानदार व्यापारी जिंदाबाद, पुलिस जिंदाबाद, हमारी सेना जिंदाबाद, हमारा सैनिक बल जिंदाबाद, हमारे ईमानदार पत्रकार के साथ चाहिए मैं क्या क्या हो रही है ये क्या माइक दे दो चलो यार जोर पे सामने से हटाइए गाड़ी के सामने से हटाओ गाड़ी के सामने से हटाओ गाड़ी के सामने से हटाओ गाड़ी के सामने से हटाइए गाड़ी के सामने से हटाइए सबने गाड़ी के सामने से हटाइए गाड़ी के सामने से हटाइए गाड़ी के सामने से हटाइए सामने से हटाइए सामने से हटाइए गाड़ी के सामने से हटाओ भाई को चले दो भावने के सामने से हटाइए शांति का नाम कीजिए अगलदार बने धक्का मुक्की मत कीजिए धक्का मुक्की मत कीजिए गाड़ी निकलने नहीं दीजिए गाड़ी निकलने नहीं दीजिए भाई की कोई मिला है और वो जो है एक सेकंड भाई एक सेकंड दो जल्दी इसको ऐसे उठा लो यार 1 सेकंड यहाँ पर देखो इन्होंने पास करते हैं। अच्छा तो फिर आज कैसा लगा देख के आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा, जबरदस्त भीड़ थी। हाँ? बहुत जबरदस्त। आप लोग जो है निकलने ही नहीं दे रहे थे भाई को, फंस गए थे बीच में। चलो अच्छा लगा आप सबसे मिलकर, है ना? जय भीम भाई, जय भीम भाई, जय भीम भाई मैनपुरी से क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत दूर दूर से आए हो आप लोग सब लोग। चलो भाई फिर, है ना, फिर मिलते हैं। आपकी वीडियो बहुत अच्छी लग रही है। ये खाना बंद करो, ये खाना बंद करो, समझ आई तुमको? गलत दीजिए ये। सामने चलो भाई, है ना, फिर मिलते हैं, मुझे निकलना है। एक फोटो। जय भीम। आज दिन भर मैं चंद्रशेखर आज़ाद और उनकी रैलियों को कवर करता रहा, और पता है मैं यहाँ क्यों आया था कि यहाँ पर एक खास बात थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस मैदान से भाषण दिया था, जहाँ पर कई सारी बातें बोली थी जो मैंने आपको सुबह बताई, उनमें से एक बात और बोली थी जो चंद्रशेखर आज़ाद ने मंच से भी बोली थी कि मैंने जो इतना बड़ा तंबू खड़ा कर दिया है उसका बम्बू
बनने के लिए कोई इंसान तैयार नहीं हो पा रहा है। जो मैंने इतना बड़ा कारवां तैयार कर दिया है उसको आगे चलाए रखने वाला कोई इंसान नजर नहीं आ रहा है। और अगर चंद्रशेखर आजाद इस ग्राउंड से, जहां से बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात कही थी, अगर वो उस ग्राउंड पर जाकर यही बात दोहराते ना तो एक बहुत बड़ा संदेश जाता पूरे देश भर में, पूरी दुनिया भर में। और इसी वजह से मैं भी यहाँ आया था कि शायद वो रैली जो है अभी तो चेंज हो गई है, लेकिन वहाँ पे क्या माहौल है, कैसा क्या लोग सोच रहे हैं। ग्राउंड में जितने लोग थे वो चाहते थे कि चंद्रशेखर भाई जो हैं वो उसी ग्राउंड से ना वो भाषण बोले, वो लोगों को संबोधित करें। और वो लोग जो है ना, बाबा साहब अम्बेडकर की छोटी सी जो छवि होती है वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद में भी देखने लगे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के बराबरी के व्यक्ति वो हो गए या काशीराम साहब के बराबरी के व्यक्ति वो हो गए, लेकिन हाँ एक ऐसा व्यक्ति है जो इस समय काफ़ी ज़्यादा वायरल है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, आज का ज़माना ही ये है सोशल मीडिया का, और इसी चीज़ को किसी ने पकड़ लिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है बहुत सारे न्यूज़पेपर पकड़े थे, क्योंकि उस समय उसका ज़माना था, अखबार लोग पढ़ा करते थे। काशीराम साहब ने भी ऐसा ही कुछ बहुजन संगठन पेपर निकाला था। तो वो चीज़ चंद्रशेखर आज़ाद ने अगर बोला जाए तो पकड़ रखा है उस चीज़ को अपने हाथ में, जैसे बोलते हैं मीडिया की ताकत उनके हाथ में। और एक खास बताऊं आपको, मैंने उनकी बातों में आज वो आक्रोश देखा, वो गुस्सा देखा, वो नाराजगी देखी जो जब वो बिजनौर से चुनाव लड़ रहे थे। बिजनौर था ना, बिजनौर से नगीना, बिजनौर वाला जो एरिया है, क्योंकि नगीना बिजनौर पहले एक ही उसमें आया करता था, फिर अलग अलग हो गया अभी। तो जब वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे और जो आक्रोश उनके अंदर था ना, वो अब मुझे इतने सालों बाद नजर आ रहा है फिर से। तो हो सकता है कि कम से कम चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर तो अपना दबदबा बना ही लेंगे। और यही सब मैं यहाँ पर देखने आया था और आपको दिखाने आया था। कमेंट में बताइए कैसा लगा आज का वीडियो आपको। और आगे भी इस तरह की कुछ रैलियाँ हैं, पॉलिटिकल रैलियाँ हैं। मैं कम जाता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए, ताकि आप लोगों को भी पता चले बहुजन समाज में क्या चल रहा है। कैसा लगा निरंजन? जबरदस्त, एकदम मजा आ गया।